हेलो एवरीवन। बीएससी सेकेंड ईयर के पिछले वीडियो तक हमने पैट्रोमाइजोन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक पढ़ा था। उससे आगे का भाग हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं पैट्रोमाइजोन की लाइफ हिस्ट्री के बारे में, या इसे कहते हैं इसका जीवन चक्र। लैम्प्रेज बिकम सेक्सुअली मैच्योर इन स्प्रिंग। तो लैम्प्रेज जो होती है ये लैंगिक रूप से परिपक्व वसंत ऋतु के अंदर होती है, और अर्ली समर या गर्मियों से प्रारंभिक गर्मियों के दौरान ये सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है। एंड माइग्रेट इनटू फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स और रिवर्स फॉर ब्रीडिंग। और ये पलायन कर जाती है, माइग्रेट कर जाती है फ्रेश वाटर के अंदर, यानी कि स्वच्छ जल की ओर चली जाती है या नदियों की ओर चली जाती है ब्रीडिंग या प्रजनन के लिए। ऑन रिटर्न टू द रिवर्स दे स्टॉप फीडिंग। और जब ये नदियों की ओर आती है तो नदियों में आने के बाद में ये फीडिंग जो है वो बंद कर देती है, यानी भोजन जो लेना है ये बंद कर देती है। एंड स्टार्ट बिल्डिंग नेस्ट ऑफ स्मॉल स्टोन्स इन रिवर बेड्स। और नदी के तली के अंदर ये घोंसलों का निर्माण जो है वो शुरू कर देती है, और ये घोंसले जो है ये छोटे छोटे पत्थरों के द्वारा बनाती है जो कि रिवर की तली के अंदर पाए जाते हैं। द मेल्स रिमूव पेबल्स फ्रॉम रिवर बेड्स बाय देयर बकल फनल एंड मेक अ स्मॉल पिट। अब इनमें जो नर होते हैं वो छोटे छोटे पत्थर और कंकड़ जो है वो हटाते हैं रिवर बेड्स के अंदर, यानी नदी के तली के अंदर से उनको हटाते हैं, और ये हटाते हैं इनके बकल फनल या मुख्य कीप के द्वारा, और एक छोटा सा गड्ढा जो है वो वहाँ पर बनाते हैं। एग्स आर स्क्वीज्ड आउट थ्रू द क्लोएका। इनमें जो अंडे होते हैं ये क्लोएका या अवस्कर के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं इनटू द नेस्ट, घोंसले के अंदर। एंड स्पर्म्स आर डिपॉजिटेड ऑन देम। यानी कि जो मेल होता है वो स्पर्म को या शुक्राणुओं को अंडे देने के बाद में उनके ऊपर जो है वो डाल देता है। फर्टिलाइजेशन इज़ दस एक्सटर्नल। और इस प्रकार से निषेचन जो है वो बाह्य प्रकार का होता है। द एग्स एंड स्पर्म्स आर नॉट लेड एट वंस। और इनमें जो एग्स और स्पर्म्स होते हैं वो एक बार में ही नहीं दिए जाते हैं। मैटिंग इज़ रिपीटेड सेवरल टाइम्स। इनमें जो मैटिंग होती है ये कई बार इस प्रकार से किया जाता है कि इनमें फीमेल जो है जो पिट बनाया हुआ है उसमें अंडे देती है, फिर उसमें मेल जो है स्पर्म जो है इसके ऊपर डालता है, और ये प्रक्रिया जो है वो कई बार दोहराई जाती है। आफ्टर विच द एनिमल डाई सून। और इसके बाद में जो है जो दोनों ही जंतु होते हैं, लैम्प्रे जो होती है वो जल्द ही मर जाती है। फर्टिलाइज्ड एग्स आर कवर्ड अप विद मड और सैंड। अब इनमें जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, जो निषेचित अंडे हैं, ये कवर कर दिए जाते हैं मड या सैंड यानी कि मिट्टी या कीचड़ के द्वारा, सो दैट दे आर नॉट कैरिड अवे बाई करंट। तो नदी के प्रवाह के साथ में ये बह नहीं जाएं, इसके लिए जो फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं उन्हें मिट्टी से ढक दिया जाता है। द एग्स आर स्मॉल। इनमें अंडे जो है छोटे होते हैं, लगभग इनका डायमीटर या व्यास 1 मिलीमीटर तक होता है। दे आर टीलोलेसिथल। ये टीलोलेसिथल प्रकार के होते हैं। बट क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक। लेकिन इनमें विदलन जो होता है वो होलोब्लास्टिक होता है, यानी पूर्ण भंजी विदलन होता है, और अनइक्वल या असमान प्रकार का होता है। इन 3 to 4 वीक्स द यंग हैचेज फ्रॉम द एग। तो लगभग 3 से 4 सप्ताह में अंडों से नवजात जो है बाहर निकलते हैं। इट इज़ कॉल्ड एन एमोसीट लार्वा। और ये जो नवजात होते हैं इन्हें एमोसीट लार्वा कहते हैं। विच इज़ एट फर्स्ट ट्रांसपेरेंट एंड अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो कि देखने में ये ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी दिखाई देते हैं, और लगभग 1 सेंटीमीटर ये लंबे होते हैं। द लार्वा लिव्स इन यू शेप्ड टनल्स ऑफ मड। अब ये जो लार्वा है ये मिट्टी के अंदर बने हुए यू आकार के सुरंगे यानी टनल्स के अंदर ये रहते हैं। वेयर इट फीड्स ऑन ऑर्गेनिक ooze एट नाइट। और रात्रि के समय ये वहाँ पर जो ऑर्गेनिक का या कार्बनिक जो कीचड़ होता है उसमें ये फीड करते हैं या उसको भोजन के रूप में खाते हैं। इट केम आउट फ्रॉम इट्स टनल एट नाइट ओनली। और ये जो है अपनी सुरंगों से केवल रात्रि के समय बाहर आते हैं। टू चेंज इट्स फीडिंग ग्राउंड। और जहाँ पर ये फीडिंग ग्राउंड होता है उसको बदलने के लिए केवल ये रात्रि के समय ही बाहर आते हैं।
इट स्विम्स विद इट्स हेड डाउनवर्ड्स एंड देन बरीज इटसेल्फ अगेन। ये तैर कर दूसरे स्थान पर जाता है और इसका जो सिर होता है वो नीचे की ओर करके ये पुनः जो है मिट्टी के अंदर चला जाता है। द लार्वल पीरियड इज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन। इनमें जो लार्वल पीरियड या समय होता है, लार्वा का समय, ये अत्यधिक लंबा होता है और ये लगभग 3 से 4 साल तक चलता है। तो इसी अवस्था में ये 3 से 4 साल तक रहता है एमोसिट लार्वा के रूप में। बट इन सम लैम्प्रेज इट मे बी 7 ईयर। और कुछ लैम्प्रेज की प्रजातियों के अंदर ये लगभग 7 साल तक इस अवस्था में रहता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द एमोसिड लार्वा बिकम्स ओपेक एंड ग्रोज टू 170 mm इन लेंथ। तो इस समय के दौरान जो एमोसिड लार्वा होता है यह ओपेक हो जाता है, यानी इसका कलर जो है ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है और ये सॉलिड कलर का हो जाता है। और ये इसकी जो वर्दी है वो लगभग 170 मिलीमीटर जो है वो लंबाई का हो जाता है। तो अब बात करते हैं इसकी लार्वा अवस्था के अंदर। इसकी जो अवस्था है ये है एमोसिड लार्वा जिसे कहा जाता है। एमोसिड लार्वा हैज़ एन ईल लाइक बॉडी। तो एमोसिड लार्वा का जो शरीर है वो ईल के समान दिखाई देता है। बट इट डिफर्स फ्रॉम द एडल्ट इन सेवरल रेस्पेक्ट्स। लेकिन ये वयस्कों से अनेक प्रकार से ये भिन्न दिखाई देता है। इट हैज़ ए सिंगल कंटिन्यूअस मीडियन डॉर्सल फिन। इसके पास में एक एकल प्रकार का लगातार या कंटिन्यू चलने वाला मध्य पृष्ठीय पंख पाया जाता है। देयर इज़ नो बकल फनल। इनके अंदर मुख कीप जो है नहीं पाया जाता है। द माउथ इज सराउंडेड बाई अ सेमी सर्कुलर अपर लिप ऑफ ओरल हुड। इनका जो मुख होता है ये अर्धचंद्राकार या अर्धगोलाकार ऊपरी होठ के द्वारा घिरा होता है जिसे ओरल हुड कहा जाता है। बिलो द माउथ इज ए शॉर्ट ट्रांसवर्स लोअर लिप। और मुख के नीचे एक छोटा ट्रांसवर्स निम्न जो है होठ पाया जाता है। देयर आर नो टीथ। और इनके अंदर दांत जो है अनुपस्थित रहते हैं। द पेयर्ड आइज आर कवर्ड बाई मसल्स एंड स्किन्स। इनके अंदर जो युग्मित नेत्र होते हैं वो पेशियों तथा त्वचा के द्वारा ढके होते हैं। ब्रांच्ड बकल टेंटिकल्स लाई एट द एंट्रेंस टू द एलिमेंट्री कैनाल। और इनके अंदर जो बकल टेंटिकल्स होते हैं, मुख्य स्पर्शक पाए जाते हैं जो कि शाखित होते हैं। ये पाए जाते हैं एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल की एंट्रेंस यानी प्रवेश द्वार के ऊपर उपस्थित होते हैं। बिहाइंड दीज टेंटिकल्स इज अ व्हीलम मेड ऑफ अ पेयर ऑफ कप शेप्ड स्ट्रक्चर्स अटैच्ड टू द एंटीरियर वॉल ऑफ फेरिंग्स। और इनके टेंटिकल्स के पीछे एक व्हीलम पाया जाता है यानी घंटी आकार का एक उपकरण होता है ऑफ ए पेयर ऑफ कप शेप्ड स्ट्रक्चर, जो कि कप के समान जो है संरचनाएं होती है और ये अटैच होती है इनकी आंतरिक दीवार के अंदर जो कि फेरिंग्स की होती है। तो फेरिंग्स की आंतरिक दीवार में ये स्ट्रक्चर्स जुड़ी हुई होती है। द फेरिंग्स हैज़ 7 पेयर्स ऑफ गिल पाउचेज। और इनकी ग्रसनी के अंदर 7 जोड़ी गिल पाउचेज या क्लोम कोस्ट पाए जाते हैं। द फेरिंग्स इज कंटिन्यूड पोस्टीरियरली इनटू द इसोफेगस। तो फेरिंग्स जो है ग्रसनी जो है आगे चलकर पीछे की ओर इसोफेगस या ग्रास नाल में खुलती है। ऑन द टेल, पूंछ के ऊपर, देर आर फोटो रिसेप्टर्स यानी प्रकाश संवेदी या प्रकाशग्राही उपस्थित होते हैं। विच एंश्योर दैट द लार्वा लाइज कम्प्लीटली बरीड। जो कि ये सुनिश्चित करते हैं कि लार्वा जो है पूर्णतया जो है वो मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। तो इसकी टेल के ऊपर फोटो रिसेप्टर या प्रकाशग्राही उपस्थित होते हैं। बिलो द फेरिंग्स अ शॉर्ट सैक लाइक एंडोस्टाइल हैविंग ग्लैंडुलर सेल्स। और इनकी ग्रसनी के नीचे एक छोटा सैक लाइक यानी कि थैले के समान एंडोस्टाइल या अधोग्रसनी छिद्र पाया जाता है जिसमें ग्लैंडुलर सेल्स या ग्रंथीय कोशिकाएं उपस्थित होती है। इन द फ्लोर ऑफ द फेरिंग्स के फ्लोर या फर्श के ऊपर इज अ सिलिएटेड ग्रूव प्रेजेंट। तो एक सिलिएटेड ग्रूव या पक्षमापी खांच जो है इनकी फेरिंग्स या ग्रसनी के फर्श पर पाई जाती है। द व्हीलम मेंटेन्स अ स्ट्रीम ऑफ वाटर
अब इसमें जो विलम होता है ये जल की धारा को नियंत्रित करता है इनटू द फेरिंग्स, जो कि जल की धारा इसके ग्रसनी में जाती है उसे यह नियंत्रित करता है। इन दिस इट्स हेल्प बाय मस्कुलर मूवमेंट्स ऑफ द फेरिंग्स, और इसके अंदर जो सहायता करता है वो है इनके पेशीय गति जो होती है इनके फेरिंग्स के या ग्रसनी के अंदर, उसके द्वारा जो है ये जल की धारा को नियंत्रित करते हैं। फूड पार्टिकल्स कंसिस्टिंग ऑफ यूनिसेल्युलर एल्गी, तो इनके फूड पार्टिकल्स या खाने के जो कण होते हैं उनके अंदर एक कोशिकीय एल्गी होती है और बैक्टीरिया होते हैं जो कि आते हैं इनके माउथ के अंदर, और ये जल की धारा के साथ में ही इनमें प्रवेश करते हैं एंड आर एंटेंगल्ड इन म्यूकस, और म्यूकस या श्लेष्मा के साथ में ये चिपक जाते हैं। द फेरिंग्स इन द फेरिंग्स द फूड लेडन म्यूकस फॉर्म अ कॉर्ड विच इज़ कैरिड इनटू ईसोफेगस, तो फेरिंग्स के अंदर जो म्यूकस होती है जिसमें फूड चिपका हुआ होता है ये एक कॉर्ड या रज्जुका का निर्माण करते हैं और जो कि इनके ईसोफेगस के अंदर ले जाई जाती है। सीलिया इन द ईसोफेगस नाउ प्रोपेल द फूड इनटू द गट, अब इनके अंदर जो सीलिया पाए जाते हैं ईसोफेगस या ग्रास नाल में, ये जो भोजन होता है उसको आगे धकेलते हैं जो कि इनके आंत्र की ओर जाते हैं। दस फीडिंग इन एमोसिड लार्वा इज बाय मस्कुलर मूवमेंट ऑफ विलम एंड फेरिंग्स, तो इस प्रकार से एमोसिड लार्वा के अंदर जो फीडिंग या भोजन की प्रक्रिया होती है ये मस्कुलर मूवमेंट्स यानी पेशीय गतियों के द्वारा होती है जो कि विलम और फेरिंग्स के कारण होती है। तो विलम और फेरिंग्स के मस्कुलर मूवमेंट के कारण इनमें भोजन जो है वो एमोसिड लार्वा के अंदर जाता है। अब बात करते हैं इसके मेटामॉर्फोसिस की, यानी कि इसमें कायांतरण होता है लार्वल पीरियड समाप्त होने के बाद में। आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड लार्वल पीरियड मेटामॉर्फोसिस अकर्स, तो इनके लंबे चलने वाले लार्वल समय के बाद में यानी लगभग 3 से 7 साल के बाद में इनमें कायांतरण की प्रक्रिया जो है वो शुरू होती है। द बकल रीजन इलोंगेट्स सो दैट द ओरल हुड बिकम्स द बकल फनल विद हॉर्नी टीथ, टंग एंड राउंड माउथ, तो इनमें जो बकल रीजन होता है ये अधिक लंबा हो जाता है और जिसके कारण ओरल हुड यानी मुख छद जो होता है ये बकल फनल का निर्माण करता है और जिसके अंदर श्रृंगी दांत होते हैं, जिह्वा होती है और एक गोल आकार का माउथ पाया जाता है। द एंडोस्टाइल बिकम्स मॉडिफाइड टू फॉर्म अ थायरॉयड ग्लैंड विच कंटेन्स आयोडीन, अब इनमें जो अधोग्रसनीय छिद्र होता है ये मॉडिफाई होके थायरॉयड ग्रंथि का निर्माण करते हैं जिसमें आयोडीन उपस्थित होता है। द विलम डिसअपियर्स लीविंग अ रूडिमेंट फ्रॉम विच स्केलेटल रॉड्स डेवलप्ड टू फॉर्म ए फिल्टर गार्डिंग द फेरिंग्स, अब इनके अंदर विलम जो है ये डिसअपियर या गायब हो जाता है इसमें से और पीछे एक रूडिमेंट फॉर्म या उसका एक अवशेषी रूप छोड़ता है जो कि स्केलेटल रॉड्स का होता है और ये डेवलप होके एक गार्ड या फिल्टर गार्ड बनाता है फेरिंग्स के चारों ओर, तो फेरिंग्स के चारों ओर जो है ये एक फिल्टर के समान दिखाई देता है। द ईसोफेगस सेपरेट्स फ्रॉम द फेरिंग्स एंड कम्स टू लाई डॉर्सल टू इट, अब इनमें जो ईसोफेगस है ये फेरिंग्स या ग्रसनी से अलग रहती है और ये इसके डॉर्सल साइड की ओर होती है। गाल ब्लैडर एंड बाइल डक्ट डिसअपियर, इनमें पित्ताशय व वाहिनी दोनों ही डिसअपियर हो जाते हैं। गिल्स डेवलप्ड इनटू पाउचेज, इनमें जो गिल्स होते हैं क्लोम ये कोष्ठों के रूप में डेवलप हो जाते हैं एंड ओपन इनटू द फेरिंग्स, और ये ग्रसनी के अंदर खुल जाते हैं। पेयर्ड आइज डेवलप्ड कम्प्लीटली एंड मूव टू द सरफेस, इनमें पेयर्ड आइज जो है युग्मित नेत्र होते हैं ये कंप्लीट रूप से डेवलप या विकसित हो जाते हैं और ये सतह की ओर आ जाते हैं ऊपर की ओर। द नेजोफेरिंजियल सैग एनलार्जेज पोस्टीरियरली, तो पीछे की ओर इनमें नेजोफेरिंजियल सैग या नासा ग्रसनी कोष जो होता है वो पीछे की ओर फैल जाता है। इसके बाद आता है द कंटिन्यूअस डॉर्सल फिन ब्रेक्स इनटू 2 डॉर्सल एंड अ सिंगल कॉडल फिन, और इनके अंदर जो एक लगातार चलने वाला डॉर्सल फिन या पृष्ठीय पंख होता है वो टूट के 2 भागों में विभाजित हो जाता है जिसमें 2 डॉर्सल फिन बनते हैं और एक जो है एकल प्रकार का कॉडल फिन या पुच्छीय पंख बन जाता है।
पेरिकार्डियल कैविटी बिकम सेपरेट फ्रॉम द सीलोम। इनमें जो पेरिकार्डियल कैविटी या परिहृदय गुहा जो होती है ये ये सेपरेट हो जाती है सीलोम से, यानी इनकी देह गुहा से अलग हो जाती है। द कलर ऑफ स्किन चेंजेज फ्रॉम लाइट ब्राउन टू ब्लैकिश। और इनकी त्वचा का जो रंग है वो हल्की भूरी से लेके काले रंग की जो है हो जाती है। मेटामॉर्फोसिस इज कम्प्लीटेड विद इन अ फ्यू वीक्स। और इनमें कायांतरण की जो प्रक्रिया है वो कुछ ही हफ्तों में संपूर्ण हो जाती है। द यंग लैम्प्रे माइग्रेट्स डाउन स्ट्रीम फ्रॉम रिवर टू द ओपन सी। अब इनमें जो यंग लैम्प्रेज होते हैं ये माइग्रेट कर जाते हैं, रिवर या नदियों से चले जाते हैं और ये खुले समुद्र की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। वेयर इट रिमेन्स फॉर 3 to 4 ईयर। और यहाँ पर समुद्र में ये 3 से 4 साल रहते हैं। एंड बिकम कार्निवोरस एडल्ट। और ये फिर परभक्षी यानी कि मांसभक्षी वयस्क के रूप में जो है रहते हैं। बट द गोनेड्स मैच्योर ओनली व्हेन इट रिटर्न टू द रिवर फॉर स्पॉनिंग। और इनके अंदर जो जनद होते हैं वो केवल तभी मैच्योर या परिपक्व होते हैं जब ये पुनः रिवर या नदियों के अंदर आ जाते हैं ब्रीडिंग के लिए। द एमोसिड लार्वा इज ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट बिकॉज इट शोज स्ट्राइकिंग सिमिलरिटीज विद एम्पियोक्सिस। तो एमोसिड लार्वा इसलिए भी अधिक विशेष प्रकार का है क्योंकि इसकी जो समानताएं हैं वो एम्पियोक्सिस के साथ में मिलती है। इट इज़ अ वेरी प्रिमिटिव एंड जनरलाइज्ड वर्टिब्रेट। और यह सबसे आदिम प्रकार का और सामान्य रूप का वर्टिब्रेट प्राणी है। इट मे बी रिगार्डेड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्पियोक्सिस एंड साइक्लोस्टोम। तो इस लार्वा अवस्था को जो है कनेक्टिंग लिंक या संयोजक कड़ी भी कहा जाता है एम्पियोक्सिस तथा साइक्लोस्टोम्स के मध्य। तो ये जो डायग्राम है ये प्रदर्शित करता है एमोसीट लार्वा के एक्सटर्नल फीचर्स को, जिसमें ऑरल हुड या मुख छद आगे की ओर होता है, जिसमें अपर लिप होता है, स्टोमोडियम पाया जाता है और लोअर लिप होता है। इनमें मीडियन नॉस्ट्रिल होता है यानी नासा छिद्र एक मध्य भाग में होता है। इनमें अवशेषी प्रकार की नेत्र जो है यानी अनडेवलप्ड आई जो है पाए जाते हैं। गिल स्लिट्स जो हैं वो इसके पार्श्व रूप में दोनों ओर पाए जाते हैं। ट्रंक भाग इसका मध्य जो धड़ भाग है, एनस या गुदा द्वार जो है वो पूंछ से पहले पाया जाता है। और कॉडल फिन जो है और डॉर्सल फिन जो है दोनों ही एक साथ में ही इनमें दिखाई देते हैं। तो ये अलग अलग इनमें दिखाई नहीं देते हैं। तो ये एक्सटर्नल जो है एमोसीट लार्वा का डायग्राम है। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे।